चंदा कोचर कौन है? ये वही मैडम है जो आईसीआईसीआई बैंक की एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुकी है। इन्होंने अपने पोस्ट का फायदा उठाते हुए बड़े ही चालाकी से 3,250 करोड़ की घोटाला की है। बात उन दिनों की है, सन 1984, जब चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक को एज अ मैनेजमेंट कमेटी के रूप में ज्वाइन किया था। उसके बाद 2001 में इन्हें बोर्ड ऑफ कमेटी का मेंबर भी बनाया गया। 2007 में चंदा कोचर ने एमडी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी बनी। उसके बाद फाइनली चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक के मेन ब्रांच ऑफ इंडिया की सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बनी। उसके बाद 2015 आते आते इन्हें पद्म भूषण अवार्ड के द्वारा भी तराशा गया। इतने सारे अचीवमेंट पाने के बाद भी चंदा कोचर ने 3,250 करोड़ की घोटाला की है। अब जानते हैं कि ये जो घोटाला हुई है उसकी शुरुआत कैसे हुई। इस वीडियो की पहली कैरेक्टर है चंदा कोचर, जो कि आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ रही है। और इस वीडियो का दूसरा कैरेक्टर है दीपक कोचर, जो कि चंदा कोचर के हस्बैंड है। और साथ ही साथ दीपक कोचर की एक खुद की कंपनी है जिसका नाम है पिनेकल एनर्जी। इस वीडियो के तीसरा कैरेक्टर है वेणुगोपाल दूत, जो कि दीपक कोचर का खास दोस्त है और साथ ही साथ वीडियोकॉन ग्रुप के ओनर है। इसके अलावा वेणुगोपाल दूत की एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है सुप्रीम एनर्जी। इस वीडियो के जो सेकंड और थर्ड कैरेक्टर है, मतलब कि दीपक कोचर और वेणुगोपाल दूत, ये दोनों मिलके एक नई कंपनी की स्टार्टअप करते हैं 2008 में, जिसका नाम है न्यू पावर। अब होता क्या है, सन 2009 में वेणुगोपाल दूत को 300 करोड़ की लोन चाहिए रहती है। लोन कहाँ से मिलता है? आईसीआईसीआई बैंक से। लोन कौन पास कराता है? चंदा कोचर। चंदा कोचर कौन है? आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ। चंदा कोचर ने 300 करोड़ का लोन क्यों पास किया, ये तुमको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और 2009 में ही वेणुगोपाल दूत ने न्यू पावर कंपनी के डायरेक्टर पोस्ट से इस्तीफा दे देता है। इस्तीफा देने से क्या होता है कि जो न्यू पावर कंपनी है वो पूरी की पूरी दीपक कोचर की हो जाती है। दीपक कोचर कौन है? चंदा कोचर के हस्बैंड। अब 2010 में वेणुगोपाल दूत ने अपने सुप्रीम एनर्जी कंपनी से 64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है न्यू पावर कंपनी में। न्यू पावर कंपनी किसकी है? दीपक कोचर की। अब ये 64 करोड़ आया कहाँ से? ये वही 64 करोड़ है जो कि चंदा कोचर ने वेणुगोपाल दूत को 2009 में 300 करोड़ का लोन दिया था, उसी में से ये 64 करोड़ मिला है। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ ये निकल रहा है कि 300 करोड़ का लोन पास कराने का रिश्वत चंदा कोचर ने 64 करोड़ का रिश्वत लेके किया है। 64 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी न्यू पावर कंपनी में, ये तो बस नाम के थी, यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रहा था। 64 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो हुई है लीगली, तो इसके बदले में दीपक कोचर को कुछ तो करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा से दीपक कोचर को अपने न्यू पावर कंपनी की कुछ हिस्सेदारी वेणुगोपाल दूत को देनी पड़ेगी। अब वापस से वेणुगोपाल दूत को न्यू पावर कंपनी में से कुछ हिस्सा मिल गया। उसके बाद 2011 में वेणुगोपाल दूत ने अपने बिजनेस पार्टनर महेश चंद्र पुगलिया को ये जो हिस्सेदारी थी न्यू पावर कंपनी की, महेश चंद्र पुगलिया को ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि ये 64 करोड़ वाली डील में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने बिजनेस पार्टनर महेश चंद्र पुगलिया को ये हिस्सेदारी को ट्रांसफर कर दिया कि तुम ये बिजनेस तुम संभालो, अब ये तुम्हारा है। 2012 में एक बार फिर से वेणुगोपाल दूत ने अपने वीडियोकॉन कंपनी के लिए 3,250 करोड़ की लोन पास कराता है। कहाँ से? आईसीआईसीआई बैंक से। लोन पास कौन करता है? आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ, जो कि लोन पास कराने वाली कमेटी से जुड़ी हुई होती है, तो आसानी से ये लोन पास करा देती है। अब 3,250 करोड़ की लोन पास तो करा दिया है, तो बदले में कुछ चाहिए। तो चंदा कोचर वेणुगोपाल दूत से कहती है, जो न्यू पावर कंपनी की हिस्सेदारी है तुम्हारे बिजनेस पार्टनर महेश चंद्र पुगलिया के पास, वो पूरी की पूरी कंपनी दीपक कोचर को दे दिया जाए, मतलब कि चंदा कोचर के हस्बैंड दीपक कोचर को। तो फाइनली महेश चंद्र पुगलिया ने 9 लाख रुपए में, मात्र 9 लाख रुपए में न्यू पावर कंपनी दीपक कोचर को दे देती है। अब यहाँ ध्यान से समझना, 3,250 करोड़ की लोन पास किया है तो पूरी की पूरी कंपनी ही मिल गई है, मतलब कि जो न्यू पावर कंपनी है वो पूरी की पूरी दीपक कोचर को मिल गई। उसके कुछ साल बाद चंदा कोचर ने जो लोन दिया था 3,250 करोड़ की वेणुगोपाल दूत को वीडियोकॉन कंपनी के नाम में, उसे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया।
मतलब कि पैसे की वापसी नहीं हो सकती, ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। अब केस में एक ट्विस्ट आता है। यहाँ होती है एक न्यू पर्सन की एंट्री, जिसका नाम है अरविंद गुप्ता। ये अरविंद गुप्ता कौन है? तो ये अरविंद गुप्ता वही है जो ICICI बैंक के स्टॉक होल्डर है। मतलब ये फुल टाइम स्टॉक मार्केट में ही ध्यान देते हैं। इन्हें सब पता चल चुका था कि क्या घोटाला चल रहा है, क्यों चंदा कोचर ने NPA घोषित कर दिया, क्योंकि चंदा कोचर ने जितने बार भी लोन पास किया उसमें से उन्हें कट मिल जाता था और चंदा कोचर ने लास्ट में NPA घोषित कर दिया। ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, पैसों की रिकवरी नहीं हो सकती। अरविंद गुप्ता ने सभी जगह जा जाके शिकायत करना चालू कर दिया, CBI में, सरकार के पास, मीडिया में, RBI में। तब जाके ये केस CBI को पूरी तरह से समझ आ गई कि क्या मामला चल रहा है, ये चंदा कोचर क्या खिचड़ी पका रही है। ये थी पूरी कहानी 3250 करोड़ की घोटाले की। फाइनली 23 दिसंबर 2022 को चंदा कोचर और उनके हस्बैंड दीपक कोचर अरेस्ट हो जाते हैं। तो आज का खेल खत्म।